इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यूनिवर्स के मदर वर्ल्ड प्लेनेट पर वहां के राजाओं ने हजारों सालों तक राज किया, लेकिन उनकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपने प्लेनेट को ही खत्म कर दिया। लेकिन मदर वर्ल्ड की आर्मी रुकी नहीं और स्पेस में दूसरे प्लेनेट्स की तलाश में निकल गई। उनके बीच जो भी प्लेनेट आया वो उनकी भूख का शिकार हो गया। मदर वर्ल्ड की सीमा फैलती जा रही थी। तभी एक गद्दार सैनिक ने मदर वर्ल्ड के किंग और क्वीन को मार दिया, जिससे शाही पीढ़ी खत्म हो गई। किंग और क्वीन की मौत के बाद बहुत से प्लेनेट्स जो मदर वर्ल्ड के गुलाम थे वो बागी हो गए। बेलिसेरियस नाम के मंत्री ने किंग और क्वीन की मौत का फायदा उठाया और मदर वर्ल्ड का नया किंग बन गया। किंग बनने के बाद बेलिसेरियस ने अपने सबसे बेरहम कमांडर्स को मदर वर्ल्ड के सभी बागियों को कुचलने के लिए भेज दिया। इसके बाद हमें कोरा को दिखाया जाता है जो वेलिडिड नाम के एक प्लेनेट पर खेती करने के लिए हल जोत रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम गुनार था। वो कोरा को गाँव में होने वाली दावत के लिए बुलाने आया था। दरअसल एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग खेती करके जिंदगी काटते थे, मतलब जीते थे। अगले सीन में हम कोरा को देखते हैं जो अपने डैड हेगन के साथ दावत में आ गई थी। दरअसल ये दावत डेन नाम के एक आदमी ने दी थी। डेन एक शिकारी था जो एक हिरन का शिकार करके लौटा था। उसकी नजर कोरा पर थी और वो कोरा से शादी करना चाहता था। सभी दावत का मजा ले रहे थे। तभी उस गाँव का सरदार जिसका नाम सिंदरी था वो सभी को बताता है कि हम सभी को मिलकर अपने अन्न के देवता को आहुति देनी होगी। दरअसल वो गांव की पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कर रहा था। वहां के सभी लोग साथ मिलकर खेती कर रहे थे और खेती के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, इसीलिए वो सभी लोगों को संबंध बनाकर बच्चे पैदा करने को कह रहा था। सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। डेन भी कोरा की ओर देखता है, लेकिन कोरा को डेन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर हमें कोरा के घर का सीन दिखाया जाता है। कोरा को उसके डैड कहते हैं कि डेन ने मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा है। वो एक अच्छा शिकारी है और एक अच्छा पार्टनर बन सकता है। लेकिन कोरा अपने डैड से कहती है कि आपको पता है कि मैं जंग के लिए पैदा हुई हूँ, इसीलिए प्यार करना और किसी के साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है। जंग में मुझे सिखाया गया है कि प्यार कमजोरी है। दरअसल कोरा इस गांव की नहीं थी और न ही हेगन उसके डैड थे। 2 साल पहले कोरा हेगन को एक बेटरशिप के मलबे में मिली थी। वो एक सोल्जर थी, पर हेगन कोरा को अपने साथ गाँव ले आए थे। अगले दिन कोरा बाकी लड़कियों के साथ खेती कर रही थी। तभी उन्हें आसमान में एक बेटरशिप दिखती है जो मदर वर्ल्ड की थी। शिप को देखने के बाद कोरा भागकर गांव में जाती है और एक बड़ा घंटा बजाती है। घंटे की आवाज सुनकर ही गांव का सरदार सिंदरी भी वहां जाता है। वो सभी शिप को देखकर डर गए थे। वो सभी लोग ये सोच रहे थे कि मदर वर्ल्ड के लोग यहाँ उनसे कर लेने आए हैं। तभी गुना सिंदरी से कहता है कि वो लोग अनाज के लिए आए हैं और ये एक अच्छा मौका है हम उनसे डील करें और अनाज के बदले में अच्छा पैसा ले लें। लेकिन तभी कोरा कहती है कि वो लोग बिजनेस में यकीन नहीं रखते। वो यहाँ आकर सभी को मारेंगे और उन्हें जो भी मिलेगा वो सब कुछ लेकर चले जाएंगे। कोरा कहती है कि अगर जान बचानी है तो जो मांगे उन्हें दे दो, बस उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये जमीन कितना अनाज पैदा करती है, नहीं तो हम सभी को भी अपना गुलाम बना लेंगे और जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अब वहाँ कुछ छोटी शिप्स आती है जिसमें से बेलिसेरियस का एक एडमिरल एटिकस नोबल बाहर आता है। सिंदरी नोबल का अच्छे से स्वागत करता है। नोबल भी सिंदरी से बहुत अच्छे से पेश आता है और बहुत ही तमीज से बात करता है। नोबल सिंदरी से गले भी मिलता है। अब सिंदरी नोबल को गांव के लॉन्ग हाउस में लेकर जाने लगता है। रास्ते में नोबल सिंदरी को बताता है कि मदर वर्ल्ड के किंग और क्वीन के मरने के बाद कई लोग बागी हो गए हैं और वो सभी हमारा अनाज चुरा रहे हैं। नोबल सिंदरी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उन बागियों को ढूंढने में हमारी मदद करें। उनके लीडर देवरा ब्लेडेक्स और डेरियन है। अब सिंदरी नोबल से कहता है कि हम तो गाँव में रहकर खेती करते हैं और यहाँ से बाहर भी नहीं जाते। हम उन्हें पकड़ने में आखिर आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? नोबल कहता है कि उन्हें तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन हमारा अनाज उन्होंने लूट लिया है और हमारी सेना को अनाज की जरूरत है, इसीलिए हम आपसे अनाज खरीदने के लिए आए हैं। हम आपको आपके अनाज की दुगनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। नोबल की बात सुनकर सिंदरी उसे मना कर देता है। वो कहता है कि हम लोग बस उतना ही अनाज उगा पाते हैं जिससे कि हमारा पेट भर सके। लेकिन नोबल गाँव के खेत देखकर समझ गया था कि सिंदरी उसे झूठ बोल रहा है, इसलिए अब वो वहाँ खड़े लोगों से बात करके उनसे सच जानने की कोशिश करता है। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी गुनार नोबल से कहता है कि हमने कुछ अनाज अकाल के लिए बचा कर रखा हुआ है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वो भेज सकते हैं। अब नोबल गुनार को अपनी बातों में उलझाकर ये पता लगा लेता है कि सिंदरी उसे झूठ बोल रहा था, इसीलिए अब नोबल सिंदरी को मार देता है और गुनार से पूछता है कि तुम मुझे अनाज कब दोगे। गुनार के पास कोई चारा नहीं था। वो नोबल से कहता है कि 9 हफ्तों बाद अनाज तैयार हो जाएगा।
अब नोबल गुनार से कहता है कि 10 हफ्तों बाद मैं फिर से यहाँ आऊंगा और मुझे अनाज तैयार मिलना चाहिए। नोबल वहाँ से चला जाता है और गाँव वालों के ऊपर नजर रखने के लिए अपने कुछ सोल्जर्स छोड़कर जाता है। उन सोल्जर्स में एक रोबोट भी था जो कभी किंग और क्वीन के लिए लड़ाई करता था, लेकिन जब किंग और क्वीन की हत्या कर दी गई तभी से उसके जैसे सभी रोबोट्स ने लड़ना छोड़ दिया था। पर रोबोट को चेक करने के लिए कि यह बात सही है या नहीं, एक सोल्जर ने उस रोबोट पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे वो रोबोट नीचे गिर गया और उसका चेहरा घोड़े के गोबर में चला गया और गंदा हो गया था। लेकिन उस रोबोट ने पलटवार पर कोई जवाब नहीं दिया। अब उन सभी सोल्जर्स का बॉस उन्हें रोकता है और रोबोट को नदी में अपना मुंह धोने के लिए भेज देता है। वो रोबोट अपना मुंह धो रहा था, तभी गांव की एक लड़की जिसका नाम सेम था वहां जाती है। वो रोबोट को चेहरा साफ करने के लिए कपड़ा देती है और रोबोट के पास बैठ जाती है। सेम रोबोट से बातें करने लग जाती है। अब रोबोट सेम से कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे हमारे किंग की बेटी ईशा की याद आ गई। मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाता हूँ। हमारे किंग की बेटी ईशा इंसानियत की रक्षक थी। उनके पैदा होने से पहले ही मैंने और मेरे जैसे सभी भाइयों ने अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया था। जब उनका जन्म हुआ तो हमें बहुत सुकून मिला, क्योंकि एक भविष्यवाणी के मुताबिक वही थी जो इस ब्रह्मांड में शांति ला सकती थी। लेकिन जब उनकी ताजपोशी हो रही थी तभी किंग के कुछ खास लोगों ने ही किंग और क्वीन के साथ ईशा को भी मार दिया और तभी से हमारे अंदर का गुरूर भी टूट गया और हमने लड़ना बंद कर दिया। सेम रोबोट की बातें सुन रही थी और एक फूलों की रिंग भी बना रही थी। वो रोबोट से कहती है कि ईशा अभी भी आपके अंदर जिंदा है। अब सेम फूलों की रिंग को रोबोट के सर पर रखकर वहाँ से चली जाती है। उसी दिन रात को सभी गाँव वाले मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम किसान हैं और खेती करना हमारा काम है, इसलिए अगर हम मदरवर्ड वालों को अनाज देते रहेंगे तो वो भी हमें जिंदा रखेंगे। सभी की बातें सुनकर कोरा वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि मदरवर्ड वाले कभी भी गांव के लोगों पर दया नहीं करेंगे। अब कोरा अपने घर पर थी जहाँ वो अपना सामान पैक कर रही थी। वो उस गांव को छोड़कर जाने वाली थी, तभी हेगन वहाँ आते हैं। वो कोरा से कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग रही हो। जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था तो मुझे पता था कि तुम अपने साथ मुसीबतें लेकर आओगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया और मुझे उस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। तुम अब इस गांव का हिस्सा हो, लेकिन फिर भी गांव वालों को मुसीबत में छोड़कर जा रही हो। सभी गांव वालों को तुम्हारी जरूरत है, हम सभी इनसे लड़ेंगे। लेकिन कोरा कहती है कि कोई हमारा साथ नहीं देगा। तो वो कहते हैं कि हर कोई जिसे मदरवर्ड के लोगों से चिढ़ है वो हमारा साथ देगा। तुम इस यूनिवर्स में घूम चुकी हो, तुम ऐसे वॉरियर्स को ढूंढो जो मदरवर्ड से बदला लेना चाहते हैं, वो सभी हमारे लिए लड़ेंगे। लेकिन कोरा अपने डेट से कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरी वजह से मारा जाए, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हेगन कोरा के रास्ते से हट जाता है। कोरा बाहर आकर वहाँ से जाने के लिए अपने घोड़े को तैयार कर रही थी, तभी दूसरी ओर नोबल के सोल्जर्स सेम को पकड़ लेते हैं और उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। तभी कोरा वहाँ जाती है और सेम को बचाने के लिए सभी सोल्जर्स को मारने लग जाती है। वो सभी को मार देती है, लेकिन उस सोल्जर्स का बॉस बच जाता है और उस सेम को पकड़कर उसके सर पर गन रख देता है। अब कोरा कुछ नहीं कर सकती थी, तभी वहाँ रोबोट आ जाता है। बॉस रोबोट से उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन रोबोट बॉस को ही मार देता है और वहाँ से चला जाता है। अब सभी गांव वाले भी वहाँ गए थे। वो सभी सोल्जर्स को मरा हुआ देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन अब कोरा उन सभी से कहती है कि हमें लड़ना होगा। सभी गांव वाले भी अब कोरा का साथ देने के लिए तैयार थे। अगले दिन कोरा गुनार के साथ भाइयों की टीम बनाने के लिए निकल जाती है। गुनार ने पिछले साल अपना अनाज भाइयों को ही बेचा था, इसीलिए वो जानता था कि वो सभी कहाँ मिलेंगे। वो दोनों भाइयों को ढूंढने के लिए दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। रात को जब वो दोनों आराम कर रहे थे तभी गुनार कोरा से पूछता है कि तुम्हें मदरवर्ड वालों के इरादे कैसे पता है। अब कोरा गुनार को बताती है कि जब वो 8 साल की थी तब उसके प्लेनेट पर मदरवर्ड ने अटैक किया था और सब कुछ तबाह कर दिया था। तभी कोरा बेलिसेरियस नाम के एक कमांडर से मिली। उस कमांडर ने कोरा के प्लेनेट के सभी लोगों को मार दिया, लेकिन बस कोरा को छोड़ दिया था। बेलिसेरियस कोरा को अपने साथ शिप पर लेकर गया और उसे लड़ना सिखाया। बेलिसेरियस ने कोरा को अपनी बेटी की तरह पाला और एक स्टूडेंट की तरह सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी और उसे पढ़ाया। बेलिसेरियस ने कोरा का नाम आर्थेलिस रखा था। कोरा गुनार को बताती है कि बेलिसेरियस शाही परिवार का करीबी और भरोसेमंद आदमी था और मैं उसकी बेटी थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी और मैं एक बहुत ऊंचे लेवल की सोल्जर थी। तभी कोरा को एकेडमी में ही किसी से प्यार हो गया, लेकिन वो लड़का जंग में मारा गया। जिसके बाद कोरा ने मदरवर्ड के लिए बहुत सारी जंग लड़ी और सभी लड़ाइयों में मदरवर्ड को जीत दिलाई। वो ये बात भूल चुकी थी कि मदरवर्ड ने ही उसकी दुनिया तबाह की थी और उसके अपने लोगों को मारा था। अब कोरा गुनार से कहती है कि मैं उन्हीं में
से एक थी, इसीलिए मुझे पता है कि उनकी सोच क्या है और वो किस तरह के लोगों के साथ खेलते हैं। अगले दिन कोरा और गुनार पोर्ट सिटी पहुंच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वो जिस आदमी से मिलने के लिए आए थे उसे बेलिस एरियस के कुछ बाउंटी हंटर्स ने पकड़ लिया था, इसीलिए अब वो उससे दूसरे भाइयों के बारे में नहीं पूछ सकते थे। इसके बाद वो एक बार में जाते हैं जहाँ एक कद्दू जैसी शक्ल का आदमी कोरा के ऊपर डोरे डालने लगता है और उसे अपने रूम में चलने के लिए कहता है, लेकिन कोरा उसे मना कर देती है, पर वो कद्दू मानता नहीं है और जबरदस्ती करने लग जाता है, इसीलिए कोरा उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद कोरा वहाँ बैठे लोगों से कमांडर टाइटस के बारे में पूछती है। तभी एक एलियन कोरा को बताता है कि कमांडर टाइटस वो आदमी है जिसने अपने सभी लोगों को मदरवर्ल्ड के खिलाफ खड़ा कर दिया था, लेकिन मदरवर्ल्ड के सभी लोगों को मार दिया और बस टाइटस को जिंदा छोड़ दिया ताकि वो अपने सभी लोगों की मौत के पछतावे में जिए। वो एलियन बताता है कि आखिरी बार टाइटस पोलेक्स के कोलोसियस में था। आखिरी बार जो आदमी उसे ढूंढने गया था, टाइटस ने उसका सर काटकर कोलोसियम के गेट पर लटका दिया था। अब उन्हें टाइटस से मिलने के लिए पोलेक्स से जाना था जो किसी और प्लेनेट पर था, इसलिए उन्हें एक शिप की जरूरत थी। तभी वहाँ पर कद्दू जैसी शक्ल वाला आदमी फिर से आ जाता है और इस बार वो अपने साथ अपने साथियों को भी लाया था। वो कोरा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कोरा अकेले ही उन सभी को बीट कर देती है। लास्ट में एक आदमी जिसका नाम काई था, उसने कोरा को कहते हुए सुन लिया था कि उन्हें पोलेक्स से जाना है, इसीलिए वो कोरा से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास शिप है। कोरा काई से कहती है कि हम मदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए टीम बना रहे हैं, हम तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकेंगे, लेकिन फिर भी कोई उनसे कहता है कि तुम जितने पैसे देना चाहते हो उतने दे देना। अब वो तीनों शिप में बैठकर पोलेक्स के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी काई कोरा से कहता है कि पोलेक्स से पहले हम न्यू बॉडी प्लेनेट पर जाएंगे जहाँ एक जमींदार है जिसके पास एक बहुत पावरफुल आदमी है जो तुम्हारे काम आ सकता है। कोरा भी मान जाती है क्योंकि उसे ऐसे आदमियों की तलाश थी, इसीलिए अब वो सभी न्यू बॉडी प्लेनेट पर उस उम्मीदवार के पास आ जाते हैं। उस जमींदार ने एक आदमी को अपना गुलाम बना रखा था जिसका नाम टेरेक था। टेरेक ने मदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए जमींदार से कर्जा लिया था और अब वो कर्जा चुकाने के लिए जमींदार की गुलामी कर रहा था। कोरा टेरेक से पूछती है कि क्या वो उसके साथ मिलकर मदरवर्ल्ड से लड़ेगा। टेरेक मान जाता है क्योंकि वो कोरा से कहता है कि मुझ पर जमींदार का कर्ज है और इसे चुकाना मेरा फर्ज है। अब कोरा जमींदार से कर्ज का अमाउंट पूछती है तो जमींदार बताता है कि टेरेक पर 300,000 ड्राम्स का कर्ज है, लेकिन मुझे जुआ खेलने में भी मजा आता है। जमींदार सभी से कहता है कि मेरे पास एक बर्ड है जिस पर मुझे कंट्रोल करना है, अगर टेरेक उसके ऊपर कंट्रोल करने में कामयाब हो गया तो मैं टेरेक का कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन अगर वो ये नहीं कर सका तो तुम दोनों को भी मेरा गुलाम बनना होगा। जमींदार की बात सुनकर कोरा टेरेक से पूछती है कि क्या तुम ये कर सकते हो। टेरेक भी ऐसा करना चाहता था और उसे खुद पर पूरा भरोसा था। अब कोरा भी टेरेक पर भरोसा कर लेती है और टेरेक उस बर्ड के पास चला जाता है। दरअसल वो कोई बर्ड नहीं थी बल्कि एक बड़ा जानवर था जिसके पंख और चोंच थी। टेरेक उस जानवर से अपनी लैंग्वेज में बातें करता है। टेरेक जानवर से कहता है कि मैं और तुम एक जैसे ही है, तुम भी बेड़ियों में बंधे हो और मैं भी, इसीलिए हमें साथ मिलकर ये बेड़ियां तोड़नी होगी। ये कहकर टेरेक उसके ऊपर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो जानवर वहाँ से उड़कर पहाड़ों में चला जाता है और बार बार पहाड़ों से टकराता है। वो टेरेक को नीचे गिराने की बहुत कोशिश करता है और गिरा भी देता है, लेकिन टेरेक फिर से भागकर उसके ऊपर कूद जाता है। थोड़ी देर बाद वो जानवर हार मान जाता है और टेरेक को अपना मालिक मान लेता है। अब टेरेक उसे लेकर वहीं आ जाता है जहाँ से वो उड़ा था। कोरा टेरेक को देखकर बहुत खुश होती है। टेरेक भी अब उस जानवर से उतरकर जमींदार से कहता है कि मैंने टास्क पूरा कर लिया है। अब जमींदार टेरेक को आजाद कर देता है। टेरेक अब कोरा के साथ शिप में जा रहा था, तभी वो जमींदार उस जानवर की सवारी करने के लिए जाता है, लेकिन वो जानवर जमींदार को नीचे गिरा देता है और अपने पंजे से उसे मार देता है। टेरेक ये देखकर बहुत खुश होता है। कोरा भी ये देखकर समझ जाती है कि टेरेक उसके काम के लिए सही आदमी है। अब वो सभी शिप में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी कोबाल्ट माइनिंग प्लेनेट पर आते हैं जहाँ कोई नेमेसिस के लिए आया था, क्योंकि नेमेसिस एक बहुत अच्छी तलवारबाज थी और वो भी मदरवर्ल्ड को पसंद नहीं करती थी। इसके बाद हम नेमेसिस को देखते हैं जो एक एलियन स्पाइडर से लड़ने के लिए आई थी, जिसने अपना बदला लेने के लिए एक बच्ची को पकड़ लिया था और उसे मारना चाहती थी। इसीलिए उस बच्ची की मां ने नेमेसिस से मदद मांगी थी। नेमेसिस बच्ची को बचाने के लिए स्पाइडर के पास जाती है और उसके बाद उन दोनों में बहुत खतरनाक वाली फाइट होती है। नेमेसिस स्पाइडर को नहीं मार पा रही थी, इसीलिए वो अपनी कटाना जो ओरेकल स्टील की बनी हुई थी उन्हें अपने गॉडलेट की मदद से गर्म कर लेती है, जिससे वो फायर शॉट बन जाती है। अब
नेमेसिस उस स्पाइडर को मार देती है और बच्ची को बचा लेती है। नेमेसिस भी कोरा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और कोरा नेमेसिस को लेकर उस प्लेनेट से निकल जाती है। शिप में कोरा गुनार को बताती है कि मैं मदरवर्ल्ड की सेना की एक बहुत ही कामयाब कमांडर थी। मैं जिस भी जंग में जाती थी उसे जीत कर ही वापस आती थी, इसीलिए बेलिसेरियस और किंग की नजर मुझ पर पड़ गई और उन्होंने मुझे प्रमोट करके शाही परिवार का रॉयल गार्ड बना दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे बेलिसेरियस की चाल थी। दरअसल बेलिसेरियस कोरा की मदद से किंग को मारना चाहता था। कोरा बताती है कि किंग ने मुझे अपनी बेटी ईशा का गार्ड बनाया था। जब मैंने प्रिंसेस ईशा के साथ टाइम बिताया तो मुझे पता चला कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो एक स्पेशल बच्ची थी जिनमें किसी भी मरे हुए जीव को जिंदा करने की पावर्स थी। एक बार किंग ने मुझसे कहा था कि जब ईशा क्वीन बनेगी तो एक बेहतर कल की शुरुआत करेगी, वो सभी जीवों में दया भर देगी और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ सेफ रहेगी। इतना कहकर कोरा बहुत उदास हो जाती है। अब वो सभी पोलेक्स से पहुंच चुके थे जहाँ वो टाइटस को ढूंढते हैं। टाइटस उन्हें मिल जाता है लेकिन वो किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा था, वो शराब के नशे में था। इसीलिए कोरा उसे नहलाकर होश में लाती है और उससे कहती है कि अगर मदरवर्ल्ड से बदला लेना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। कोरा की बात सुनकर टाइटस मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। अब वो सभी उस प्लेनेट से भी निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम नोबल की शिप पर एक छोटी शिप आते हुए देखते हैं। छोटी शिप में वही बाउंटी हंटर थे जो पोर्ट सिटी में थे। वो उस आदमी को नोबल के पास लेकर आए थे जो बागियों का पता जानता था। नोबल उस आदमी से बागियों का पता पूछता है। ये बागी डेरियन ब्लेडेक्स ही थे। वो आदमी नोबल से कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो क्या तुम मुझे आजाद कर दोगे? तो नोबल उस आदमी से वादा करता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनकर वो आदमी बागियों की सारी इंफॉर्मेशन नोबल को दे देता है। वो नोबल को बता देता है कि सभी बागी लेवेटिका में छुपे हुए हैं। इसके बाद नोबल उस आदमी को ये कहकर मार देता है कि मैंने तुम्हें आजाद करने का वादा किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि कोरा और उसके साथी लेवेटिका प्लेनेट पर आ गए हैं और यहाँ वो देवरा और डेरियन ब्लेडेक्स से मिलते हैं जिन्हें इस प्लेनेट का किंग बना दिए हुए था। वो दोनों भाई बहन जब कोरा से मिलते हैं तो कोरा उन्हें कहती है कि गुनार के गांव के ऊपर मदरवर्ल्ड का बैटलशिप घूम रहा है जो उन्हें मारना चाहता है। मैं इन जाबाजों के साथ मदरवर्ल्ड से लड़ूंगी और उन किसानों को बचाऊंगी। अब कोरा उन दोनों भाई बहनों से भी मदद मांगती है और कहती है कि तुम्हारे पास सेना है, तुम हमारी मदद कर सकते हो और उसके बदले में गांव वाले तुम्हें अनाज भी देंगे। कोरा की बात सुनने के बाद देवरा उसे कहती है कि मदरवर्ल्ड के लोग पूरी दुनिया जीत चुके हैं और बस थोड़े से लोगों के साथ तुम उनसे नहीं लड़ सकती, उनसे जीतना नामुमकिन है। देवरा की बात सुनकर कोरा उसके ऊपर चिल्लाती है कि गुनार ने तुम्हें अनाज भेजा था और इसी वजह से मदरवर्ल्ड की नजर गुनार के गांव पर पड़ी और अब वो उसे लूटने आ गए हैं। यह सब तुम्हारी गलती है, इसीलिए तुम्हें मदद करनी होगी। कोरा की बात सुनकर देवरा के भाई डेरियन का मूड चेंज हो जाता है और वो कोरा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन देवरा अभी भी राजी नहीं थी। इसीलिए डेरियन देवरा से कहता है कि मुझे इनकी मदद करनी होगी, लेकिन तुम इस प्लेनेट से निकल जाओ क्योंकि अगर इन्होंने हमें ढूंढ लिया तो मदरवर्ल्ड के लोग भी हमें ढूंढ लेंगे। अब डेरियन अपने कुछ साथियों को लेकर कोरा के साथ आ जाता है और देवरा भी उस प्लेनेट से निकल जाती है। अब वो सभी वेल्डीट पर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी काई भी इस काम में कोरा का साथ देने के लिए कहता है। वो भी उनके साथ वेल्डीट पर आना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ सामान की डिलीवरी गोंडीवल प्लेनेट पर करनी है, इसीलिए पहले हमें वहाँ जाना होगा। अब कोरा भी उसकी बात मान जाती है। दूसरी ओर नोबल लेवेटिका आ गया था, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता है क्योंकि देवरा अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से चली गई थी। अब नोबल वहाँ के किंग को बागियों को पनाह देने के जुर्म में मार देता है और उस पूरे प्लेनेट को तबाह कर देता है। काई सभी को लेकर गोंडीवल प्लेनेट पर आ जाता है जहाँ वो सभी काई की शिप से सामान उतारने लगते हैं। तभी कोरा काई को वहाँ खड़े लोगों से बातें करते हुए देखती है। कोरा को काई पर शक हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वहाँ मदरवर्ल्ड का एक शिप आ जाता है जो डेरियन के सभी शिप्स को मार गिराता है। तभी काई अपने सभी रोबोट्स जो इंसानों को पकड़ने के लिए बने थे उन्हें ऑन कर देता है। ऑन होते ही सभी रोबोट्स कोरा की टीम को पकड़ लेते हैं। काई के सभी लोग वहाँ जाते हैं और बाकी बचे हुए लोगों को भी पकड़ लेते हैं। दरअसल काई भी एक बाउंटी हंटर था जिसने कोरा का साथ इसी वजह से दिया था कि वो सभी लोग जो मदरवर्ल्ड के दुश्मन है उन्हें एक साथ पकड़ सके और इसके बदले में पैसे कमा सके। अब वहाँ नोबल भी आ जाता है जो एक एक करके सभी लोगों को देखता है और उन्हें देखकर खुश होता है। वो सभी को उनकी स्टोरी याद दिलाता है कि वो क्यों बागी बने थे, लेकिन अब वो सब मरने वाले थे। नोबल कोरा को भी पहचान गया था, वो उसे आर्थेलिस नाम से बुलाता
आता है। अब नोबल गुनार को एक गन देता है जिसे गुनार को कोरा के रोबोट में लगाकर चलाना था, जिससे कोरा मर जाती। का ये बात जानता था कि गुनार कोरा को चाहने लगा था, इसीलिए वो एक काम गुनार से करवाता है। गुनार उस गन को रोबोट में लगा देता है, लेकिन वो गन उस रोबोट की भी थी। उसे लगा के खोलने से रोबोट रिसेट हो जाता था। उस गन में एक चाकू था जो रोबोट में फंसे आदमी की रीढ़ की हड्डी काट देता था। अब गुनार उस गन को रोबोट में लगा तो देता है, लेकिन उसे फायर नहीं करता और गन को फिर से खोलकर उससे काई को मार देता है। गन खुलने से रोबोट रिसेट हो जाता है और कोरा आजाद हो जाती है। अब कोरा वहाँ खड़े सैनिक की गन ले लेती है और सभी से लड़ने लग जाती है। सभी का ध्यान कोरा पर जाता है। तभी गुनार सभी जाबाजों को आजाद कर देता है, जिससे अब सभी लोग मिलकर नोबल के सैनिकों से लड़ते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन तभी नोबल का स्पेसशिप सभी बागियों पर फायर करना शुरू कर देता है। उस स्पेसशिप को रोकने के लिए डेरियन अपने आप को कुर्बान कर देता है और उसके अंदर बैठे सिपाही को मार देता है, जिससे अब वो शिप नीचे गिर जाता है। उसके नीचे गिरने से नोबल सबसे अलग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, जहां अब कोरा भी आ जाती है और उन दोनों की बहुत खतरनाक वाली फाइट होती है। कोरा नोबल के दोनों हाथ तोड़ देती है और उसकी छड़ी को उसी के पेट में घुसा देती है। लास्ट में कोरा नोबल की छड़ी को घुमाकर नोबल को इतनी जोर से मारती है कि नोबल के सारे दांत बाहर आ जाते हैं और नोबल वहां से नीचे गिर जाता है। अब वो सभी बागी गुनार को शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि गुनार ने काई को मारकर सभी को आजाद किया था। अब वो ऐसा नहीं करता तो सभी मारे जाते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी जाबाज जो उस लड़ाई में बचे थे वो सभी गुनार के गांव आ जाते हैं और गांव की खूबसूरती देखकर चौंक जाते हैं। इसके बाद हमें एक शिप को दिखाया जाता है जो नोबल की बॉडी को ढूंढकर फिर से शिप में ले आता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि नोबल आधा साइबोर्ग था। शिप से लाकर उसे शॉक दिया जाता है और वो फिर से जिंदा हो जाता है। नोबल के लोग उसे बेलिसेरियस से कनेक्ट करते हैं, जहां बेलिसेरियस नोबल पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उन सभी बागियों को नहीं पकड़ सका था। लेकिन नोबल बेलिसेरियस से एक और मौका मांगता है और बेलिसेरियस भी उसे एक मौका और दे देता है। अब नोबल फिर से अपनी शिप पर आ जाता है, जहां उसकी धड़कनें रुक जाती है, लेकिन उसके आदमी फिर से उसे शॉक देते हैं जिससे वो जिंदा हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।